हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है दिन रविवार। अभी सुबह के बज रहे हैं 12। सुबह के नहीं, सॉरी, दोपहर 12 बज गए हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ किचन में। अभी मेरा सारा काम और सब हो गया है। तो मुझे गोंद का लड्डू बनाना है, तो मैं चल रही हूँ। क्योंकि मैं सोची थी सुबह ही बना लूँगी, फिर सुबह और काम होते हैं तो मैं नहीं बनाई। तो मैं चल रही हूँ, इस समय बनाऊँगी। और मैंने किचन साफ़ सुथरा सब कुछ कर दिया है। और नारियल मैंने कल ही कद्दूकस करके रख लिया था। तो चलिए चलते हैं। मैंने सामान निकाल के भी रख दिया है। तो चलिए चलते हैं बनाने और बनाते हैं गोंद का लड्डू। तो आप सब भी देखिए कि आप सब कमेंट करके बताइएगा आप सब कैसे बनाते हो। हम जैसे बनाते हैं वैसा सब आप सब देख लीजिए। सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है, तो हम तो भाई ऐसे ही बनाते हैं। चलते हैं और ट्राइपॉड पे मोबाइल सेट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने ये अखरोट, किशमिश, काजू, बादाम और ये खजूर निकाल लिया। ये सब सामान, ये है मखाना, ये नारियल मैंने क्रश करके, ये सफ़ेद मिर्च, और ये है सौंठ और काली मिर्च, और ये है खसखस, तो और ये है गोंद। तो मैंने सारा सामान निकाल लिया। और इसमें लगेगा घी भी, घी की भी ज़रूरत लगेगी। तो मैं खजूर में बनाऊंगी, मैं चीनी नहीं डालूंगी। तो मैंने बराबर बराबर मात्रा में खजूर ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालूंगी तो उसको बांधने के लिए चाहिए खजूर में ही। चीनी नुकसान भी करता है, इसलिए मैं नहीं डालूंगी चीनी। तो मैं यहाँ रख दी हूँ अपने कढ़ाई। और मैं यहाँ पहले घी डालूंगी। घी गरम हो जाएगा हल्का, तो मैं कम आंच पे यहाँ काजू को भूनूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 मिनट ही लगेंगे, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा होता है, भून दे देंगे तो कड़वापन आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा ही भूनेंगे। और सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले भूनना पड़ेगा। तो उसके बाद से चलिए भूनते हैं। और काजू यहाँ हो भी गया है। तो यहाँ हमारा काजू पूरा भून चुका है। तो मैं काजू को निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बादाम। तो बादाम को भी स्लो आंच पे ही भूनेंगे। और जब उसमें मतलब थोड़ा सा चटकने की आवाज़ आ जाएगी तो निकाल देंगे। और उसके बाद से फिर एक एक करके सारा मैं ड्राई फ्रूट्स भून ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, फिर भी मतलब लगता है आधा 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम तो इसको बांधने में लगता है। तो चलिए, अब बादाम भी हमारा यहाँ चटक गया है। तो मैं उसके बाद बादाम को भूनने के बाद से मैं अब इसमें डाल दूँगी किशमिश। तो किशमिश भी, अखरोट और किशमिश तो भी भून जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा ना तो कड़वापन आ जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े देर ही भून रही हूँ। तो चलिए, अखरोट को भूनने के बाद से अब किशमिश भी भून लेते हैं। और किशमिश को तो बहुत, काजू वगैरह से भी कम देर में किशमिश भून आ जाता है। उसमें तो बहुत कम टाइम लगता है। फिर से वो जैसे रख दीजिए, ठंडा होगा तो फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ मैं भून लेती हूँ नारियल, सॉरी, मखाने। तो मखाने को थोड़ा ज़्यादा ही घी डाल के भूनेंगे, क्योंकि मखाना एब्जॉर्ब कर लेता है घी को। तो उसमें
तो हमारा मखाना भी भुन गया है। अब मैं कढ़ाई को थोड़ा सा उसमें मखाने का टुकड़ा लगा होता तो मैं झाड़ साफ़ कर दी हूँ। अब मैं फिर से घी डालूँगी और घी डालने के बाद यहाँ मैं खजूर डाली हूँ। तो खजूर को हल्का सा गरम करेंगे ना तो वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद से सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस बार का खजूर हमें पता नहीं क्यों आया था ऐसा। मैं हर बार बनाती थी ना तो उसी में मेल्ट हो जाता था, तो फिर मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मिक्सी को। पर पता नहीं क्यों इस बार मुझे एक बार और मिक्सी में चलाना पड़ा है इसको। तो उसके बाद हमने यहाँ डाल लिया है नारियल भून लेंगे। और नारियल के भूनने के बाद से हम भूनेंगे अपना गोंद। तो गोंद भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे भूनेंगे तो जल जाएगा, कम आंच पे भूनेंगे तो अंदर तक नहीं सिकेगा, तो किच किच के मतलब दांत में लगता है, पकड़ लेता है। तो इसीलिए मैं उसको आराम से भूनूंगी लास्ट में। तो यहाँ पहले मैं नारियल को भून लूँगी। तो नारियल को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इतना भूनना है कि उसमें का जो नमी वो होता है वो निकल जाए। और थोड़ा सा कड़ा ऐसे हाथ से छू के देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा कड़ा मतलब क्रिस्पी टाइप हो जाएगा, तो उतना ही भूनेंगे। उसके बाद से हमें पीसना भी है सब कुछ, नारियल को छोड़ के सब कुछ पीसना पड़ेगा। इसी में हम वो खसखस है, खसखस जो पोस्ता दाना होता है वही होता है। तो उसी को वो कमर दर्द में बहुत आराम होता है, कहीं भी हड्डी दर्द वगैरह होता है तो ये लड्डू फ्रेंड्स इतनी कारगर होती है हड्डियों के जोड़ों के दर्द में। और ठंडक में ये लड्डू बहुत गर्म होता है। तो अगर एक लड्डू रोज़ खाए सुबह शाम ना तो बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स ही डालते हैं। ये बहुत गर्म भी होता है, इसको गर्मियों में नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए सर्दियों में हर बार मैं पहले ही बना के रख लेती थी सर्दी का महीना आते ही। पर इस बार सामान तो बहुत दिन का आया था, पर हमारा आलस और समय भी नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से मैं अभी तक आज बना रही हूँ। कितने दिनों से सोच रही थी अब बना के रख ही दूँ, पर नहीं टाइम मिल पा रहा था। और फ्रेंड्स अगर आप सब भी एक बार बना के देखिएगा ना, बहुत टेस्टी भी लगता है और मतलब फ़ायदेमंद तो इसका पूछना ही क्या। क्योंकि देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे बैठ के तो नहीं खा पाते हैं एक एक ड्राई फ्रूट्स लेके। तो इसलिए एक लड्डू सुबह शाम दूध के साथ खाइए ना, तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो खसखस हम डालें, इसमें जो सफ़ेद मिर्च पड़ा है ना वो हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें सौंठ भी पड़ा है तो वो कफ वगैरह जुकाम वगैरह के लिए फ़ायदा करता है। काली मिर्च भी पड़ा है तो वो भी हमारे गले में जो भी देखिए प्रॉब्लम होती है उससे सही हो जाता है। और खसखस जो डालें वो हड्डियों के जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मखाना कैल्शियम के लिए होता है। बादाम मान लीजिए, बादाम से हमें एनर्जी मिलती है, हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ता है। उसके बाद हम डालेंगे गोंद, और गोंद का तो पूछना ही क्या, गोंद भी हमारे कैल्शियम बढ़ाता है। बहुत सारे इसमें मतलब हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो उसके अलग अलग फ़ायदे हैं जो कि सारा इसमें पड़ रहा है। तो इसलिए जैसे हम एक एक चीज़ लेके नहीं खा पाते, ऐसे इसको हम बना देते हैं ना तो सारी चीज़ों असर इसमें आ जाता है। तो इसीलिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमने थोड़ा सा खसखस को भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा देर नहीं क्योंकि वो भी जल जाता है, थोड़ी देर बस गरम किया है। और उसके बाद से हमारा यहाँ लगभग सब कुछ भून चुका है। अब मैं इसमें जो लास्ट वाला गोंद है थोड़ा सा और बचा है उसको भी मैं तल लूँगी। और तलने के बाद से मैं थोड़ा सा बस
मतलब 2 मुट्ठी के करीब आटा भूनूंगी, क्योंकि आटा से ये अच्छे से लड्डू बंध जाता है। और नारियल ड्राई फ्रूट्स सिर्फ रहता है ना, तो या तो खूब बारीक ड्राई फ्रूट्स को पीस दीजिए, या तो फिर चिपकता नहीं है जल्दी, या तो किसी मतलब सीरा वगैरह बनाइए चीनी का या गुड़ का, कुछ भी, तब अच्छे से चिपकता है। तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा 2 मुट्ठी आटा भी भून के डालूंगी। और उससे आप फ्रेंड्स इसमें चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी को भी घी में भून के डाल सकते हैं। और हल्दी से भी तो जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है, हड्डी मजबूत होती है। तो हम हल्दी नहीं डाले हैं, क्योंकि और लोग नहीं खाएंगे, इसलिए मैं हल्दी नहीं डाली। पिछली बार मैं बनाई थी तो मैं उसमें कच्ची हल्दी को खूब अच्छे से खूब देर तक भुना था, जैसे हल्दी का हलवा बनता है वैसे मैं बनाई थी और इसी में डाल दी थी। तो हमको तो ठीक लगता है, हम तो खा लेते हैं। और इसमें आप चाहें तो अलसी भी भून के डाल सकते हैं, अलसी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि अलग अलग अगर बनाएंगे तो अलसी का भी तो लड्डू बनता है, पर एक में हम बना देते हैं ना, तो हमारे यहाँ अलसी वाला नहीं कोई खाता है, इसलिए हम नहीं बनाते हैं। हम तो खा लेते हैं, क्योंकि देखिए जब इंसान परेशान हो जाता है किसी चीज़ से ना, तो उसको कुछ भी खाने को दीजिए तो खाना पड़ेगा, दवा समझ के ही खाना पड़ेगा, लेकिन खाना पड़ेगा। और मेरे एक बार मैं गिर गई थी बाथरूम में, तो मुझे कमर की जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें चोट लग गया था बहुत ज़्यादा, तो वो हड्डी इधर उधर हो गया था अपनी जगह से। तो इसी की वजह से मुझे सर्दी में कमर पीठ में, या सर्दी में ही नहीं मतलब हर टाइम, ज़्यादा मैं झुक के काम कर दूँ, ज़्यादा देर खड़ी हो जाऊँ या ज़्यादा देर बैठ के काम कर दूँ ना, तो मेरे में पीठ में दर्द होने लगता है। वही जो ऊपर से हड्डी आई है नीचे तक, उसी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। देखिए मैं इतने देर में ही परेशान हो गई हूँ। तो अब मैं आटा भी भून ले रही हूँ। आटा भी बहुत हल्के आंच पे आराम से भूनिए, आटे का कलर जब चेंज हो जाए तब डालें, नहीं तो आटे का कच्चापन भी आएगा। तो और लड्डू मान लीजिए अगर ज़्यादा दिन तक छोड़ेंगे तो ख़राब होने का भी डर। ऐसे तो अच्छे से भून के डालिए तो लड्डू ख़राब नहीं होता, 2-2 3-3 महीने ये चल जाते हैं, आराम से चल जाते हैं, बिल्कुल कहीं फफूंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। अब पहले मैं एक बार बना देती थी नवंबर लास्ट में, तो मेरा जनवरी ज़्यादा बनाती थी, पर इस बार हमसे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा, तो इसको बांधने में टाइम लगता है। तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा बना लेती हूँ और फिर मैं उसको बना दूँगी, ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं बना दूँगी। तो मेरा आटा भी पूरा भुन गया। अब मैं यहाँ घी डाल के खजूर भून लूँगी फिर से, और मैं उसके बाद बारी बारी करके पीसूँगी सारा। तो आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को खूब बारीक कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा क्रंची भी मतलब थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा टुकड़ा दिखना चाहिए। तो लेकिन हम तो यहाँ पीस देंगे, मतलब बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, फिर भी थोड़ा सा ही दरदरा पीसेंगे, क्योंकि दांत की प्रॉब्लम जिसको होती है उसका फंस जाता है। तो इसी वजह से हम मतलब वो करा। और नारियल जो है तो हम कद्दूकस किए हैं उसको, तो नारियल तो थोड़ा खड़ा खड़ा ही रहता है, तो वो तो ठीक है। और दांत के नीचे क्रंच जैसा आता है तो अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो उसको बारीक पीस के भी बना सकते हैं, चाहे तो थोड़ा खड़ा खड़ा ड्राई फ्रूट्स रहेगा तो भी सही है। जिसको जैसा आसान लगता है या जैसा जिसके घर लोग खाते हैं वैसा ही लोग बनाते हैं। तो मैं सब पीस लूँगी। और गोंद को तो बहुत ज़्यादा नहीं पीसना होता है, गोंद तो एकदम से सिर्फ कटोरी से दबा दीजिए तो भी सही हो जाता है गोंद। तो मैं रुक रुक के गोंद को पीसूँगी, तो मैं मिक्सर में ही, लेकिन रुक रुक के बस 1-2 सेकंड ही चलाएंगे तो गोंद उतने में हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद मैं सारा पीस लेती हूँ। और मुझे बनाने में तो इसको नहीं टाइम लगता है ज़्यादा देर, पर बांधने में टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ हमारा सब कुछ पीस चुका है। अब मैं इसको अच्छे से खूब परात में रख के मिलाऊंगी। और मिलाने के बाद, क्योंकि वो जो खजूर है ना तो वो सिकुड़ जाता है, पूरा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसको मसल के हमको पूरा फैलाना अच्छे से। तो सारा कुछ रख के मैं एक ही में मिलाऊंगी, और मिलाने के बाद से मैं इसको बांधूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप सबको भी पसंद आया होगा
तो वैसे तो ये सब हर घर में ही बनता है, सभी लोग बनाते हैं, पर जो नहीं बनाते हैं ना, एक बार ट्राई कीजिएगा। हम दुकान से जो ख़रीद के ले आते हैं ना, वो बहुत महंगा भी मिलता है, और उस उतने का हम ड्राई फ्रूट्स लाएंगे ना, मतलब हम 1000-1200 का ख़रीदते हैं तो थोड़ा मिलता है। अगर 1000-1200 का सामान ला के हम घर पे बनाएंगे ना, प्योर होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, हम अपने हाथ का बना चीज़ शुद्ध खाएंगे और फ़ायदेमंद भी होगा। तो घर पे अगर बनाएंगे तो उतने में ही सामान में बहुत ज़्यादा भी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको भी पसंद आया होगा ये लड्डू, तो ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, और बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी लोग खाइएगा। सब बहुत फ़ायदेमंद होता है, मतलब ये सेहत का खजाना ही होता है, मान लीजिए। इस ठंडक में तो रामबाण इलाज है। तो अब फ्रेंड्स, अब मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ, तो आप सब भी आइए, खा लीजिए। आप सबका भी वेलकम है हमारे घर में। तो आइए और लड्डू खाइए, और अगर आप सबको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, दूसरी बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ज़रूर ही कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट भी करते रहिए, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये लड्डू कैसा लगा आपको। कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट से हम आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, और हमको ब्लेसिंग भी दीजिएगा। आप सबके ब्लेसिंग की हमको बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि कहते हैं ना कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो आप सब भर भर के हमको दुआ दीजिए, ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ कर सकें, और जो जिस चीज़ की हमारे पास कमी है वो पूरा हो सके। वैसे तो ईश्वर का दिया हुआ हर चीज़ हमारे पास है, ऐसा नहीं है, जितना में है मैं उतना में ही खुश रहती हूँ। पर कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी तमन्ना हमें भी है कि हाँ वो भी हो जाए, एक ही चीज़ की कमी है। तो आप सब दुआ दीजिएगा, और ज़रूर कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। प्लीज़ आप सब से एक ही विनती है हमारी कि आप सब कमेंट नहीं करते हो। अगर जिसको नहीं आता होगा कमेंट करने, तो कमेंट में सिर्फ वहाँ कुछ भी लिख देगा, कुछ भी राधे राधे लिख देगा। कमेंट वाला जो बटन शो होता है उसी पे आप दबाएंगे ना, तो वहाँ लिखने वाला ऑप्शन आ जाता है कीपैड का। तो आप सब ज़रूर लिख के बताइएगा। और आइए, आप सब भी लड्डू खाइए और एंजॉय कीजिए, और जी भर के ब्लेसिंग दीजिए हमको, और बताइए कैसा बना है हमारा लड्डू। चलिए बनाते हैं और बांधते हैं।
तो फ्रेंड्स इसको खूब अच्छे से मसलना होगा। मैं सारा चीज़ एक ही में मिला ली हूँ और मैं इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली हूँ, तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा क्योंकि मैं सिर्फ खजूर में मीठापन के लिए मैं खजूर डाली हूँ, तो इससे और ही अधिक फ़ायदेमंद हो गया है। इसको मैं खूब अच्छे से खजूर जो था इकट्ठा हो गया था तो उसको मसल के इसमें मिलाऊंगी और खूब दबा दबा के इसको बांधना होता है। ऐसे दबाइए जब इसमें घी थोड़ा थोड़ा सा मतलब बाहर हाथ में आने लगे तो महसूस हो जाता है कि हाँ अब चिकना हो जाता है, क्योंकि देखिए खूब सुंदर लड्डू जैसा चिकना होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी न लगे वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए इसको बांधने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आज मेरे हाथ में अंगूठे में चोट लग गया है तो मेरे से नहीं हो पा रहा है अच्छे से, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। क्योंकि कुछ मतलब वो थोड़ा भी किसी चीज़ से लग जा रहा है तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है उसमें, तो इसीलिए मैं उतना अच्छे से हमसे नहीं बंध पा रहा है आज, लेकिन फिर भी जैसा भी बन पा रहा है ठीक ही है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और ये लड्डू आप सब भी एंजॉय कीजिए, खा लीजिए, देख लीजिए मेरे तरफ से और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कैसा बना है। और काश हम आप सबके पास होते जो खिला पाते आपको, पर आप चलिए दूर से ही प्यार से मेरे तरफ से खा लीजिए। आप लोग फील कर लीजिएगा कि हाँ हम लड्डू खा रहे हैं, क्योंकि दूर तो हैं हम, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, तो ऐसे तो नहीं खिला सकते हैं, पर भाव से तो कुछ भी किया जा सकता है। तो आप लोग खा लीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को फिर से एक बार रिपीट करी हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स, बहुत छोटी फैमिली है हमारी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। चलिए फ्रेंड्स राधे राधे। और आप सब भी ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। ज़रूर बताइएगा हमको कि कैसा बना है, आपका लड्डू कैसा बना है। और हमारे लिए भी प्यार से भेजिएगा, भाव से भेजिएगा तो हम भी खाएंगे। और चलिए मिलते हैं, राधे राधे।